तो गाइस आप लोग के सामने मैं यहाँ से एंड्रॉयड स्टूडियो को डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ। ये रहा हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो। अनइंस्टॉल, अनइंस्टॉल, सारी चीज़ें मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। यस, आई वांट टू डिलीट। ख़त्म। ओके, तो एक भाई साहब ने मैसेज किया था, यानी कि कमेंट किए थे कि देखो फ्लटर तो सीख सकते हैं, लेकिन जो हमारी जो लैपटॉप है वो बहुत ही लो है, यानी कि उसमें इतना लो है कि एंड्रॉयड स्टूडियो नहीं चल पाता। तो मैंने सोचा कि हाँ यार, ऐसा तो हो सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं अभी भी, जो कि बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो अभी भी लो एंड पीसी का यूज़ करते हैं। तो उन लोग भी चाहते हैं कि हम लोग अगर फ्लटर सीखना भी चाहें तो कैसे रन करवा सकते हैं। अगर फ्लटर सीखे तो एक ऐप भी तो चलना चाहिए, एमुलेटर भी तो चलनी चाहिए, जिस पे हम लोग ऐप को डिबग करके देख सकें और सारी चीज़ें कर सकें ताकि सीख सकें फ्लटर। तो अगर ये चीज़ को मैं नहीं सॉल्व कर सकता हूँ तो फिर हमारी जो पूरी जो चैनल है वही फ्लटर के ऊपर बेस्ड है, तो ऐसी ऑडियंस तो हमसे दूर हो जाएगी। ठीक है, तो मैं तो ऐसा होने नहीं दे सकता। तो इसके लिए आज अगर मैं आपको दिखाऊं, तो मैंने अपनी जो एंड्रॉयड स्टूडियो है इसको अगर मैं चालू करूँगा तो देखो एंड्रॉयड स्टूडियो मैंने अभी डिलीट कर दिया है, इसीलिए चालू नहीं हो रहा। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपकी जो पीसी है, लैपटॉप है, उसमें एंड्रॉयड स्टूडियो नहीं सपोर्ट करता, इतना हैवी नहीं है कि वो सपोर्ट कर सके। और ऑब्वियस सी बात है यार, एंड्रॉयड स्टूडियो हैवी वो सॉफ्टवेयर है, वो सभी चीज़ों में सपोर्ट नहीं करती है। तो आप बिना एंड्रॉयड स्टूडियो को भी अपनी फ्लटर के ऐप को रन करवा सकते हो। चलो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो VS कोड में आना है, यहाँ पे आपको एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है, उसका नाम है ADB इंटरफेस फॉर VS कोड। इस चीज़ को इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, सिंपल सा चीज़ है। और आ रहा है, बंद हो जा। और फिर क्या करना वो मैं बताता हूँ। तो एक काम करता हूँ, अपनी जो मोबाइल है वो खोल के आपको बताता हूँ। 1 मिनट रुक जाओ। ओके गाइज, तो इसके लिए कुछ कंडीशन है, वो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी जो मोबाइल है उसमें जो आपका पोर्ट होता है चार्जिंग का, अगर वो पोर्ट जो है वो टाइप सी की है तो बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर आपका जो पोर्ट है वो माइक्रो USB है, यानी कि जो पहले जो आती थी वो वाली चीज़ है, और वो चीज़ें अगर आपकी जो पोर्ट है वो सही से आपके लैपटॉप में कनेक्ट हो जाती है डाटा केबल से, तो आपकी फिर काम हो सकता है। अगर आपकी जो डेटा केबल से कनेक्ट नहीं हो पाती है लैपटॉप में, तो फिर यार दिक्कत वाली चीज़ है। आपको फिर एक दूसरी मोबाइल का इंतज़ाम करना पड़ेगा जिसमें टाइप सी पोर्ट हो और उसकी डेटा केबल से कनेक्ट हो जाता है। चलो अब देखते हैं कि हम लोग कैसे कनेक्ट कर पाते हैं। तो सबसे पहले आपको डेवलपर ऑप्शन में आ जाना है। अब देखो यार, डेवलपर ऑप्शन तो आपको सबको पता होगा कि हाँ डेवलपर ऑप्शन क्या होती है। तो यहाँ पे आने के बाद, और इसको कैसे ऑन करता है वो बच्चों को पता है। यहाँ पे आने के बाद आपको USB डिबगिंग को पहले ऑन करना है। ठीक है, सबसे पहले इसको ऑन करो और फिर अपने VS कोड खोलो और यहाँ पे एक बार अपनी मोबाइल है उसको कनेक्ट करो। ठीक है, डेटा केबल लगाओ, फिर अपनी मोबाइल में भी डेटा केबल लगाओ और USB डिबगिंग को ऑन रखना। कुछ परमिशन आएगा उसको एक बार अलाउ कर देना। जैसे ही आपको यहाँ पे अपना मोबाइल दिखने लगे, ठीक है, यहाँ पे आपका मोबाइल दिखने लगे तो आप या तो डेटा केबल से लगा के भी रख सकते हो, नहीं तो आप वाईफाई की मदद से भी कर सकते हो। चलो, तो डेटा केबल से अगर लगा के रखना चाहते हो तो फिर आपकी स्टेप यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आपको आती है कि अगर आप वाईफाई से लगा के रखना चाहते हो तब क्या करना है। उसके बाद फिर आनी है आपको यहाँ पे डेटा केबल निकाल देना है। लेकिन अगर वाईफाई से भी कनेक्ट करना है तो एक बार डेटा केबल लगा कर निकालना पड़ेगा, ये मस्ट है। एक बार अपनी जो लैपटॉप है उसको बताना पड़ेगा कि हाँ ये डिवाइस है, इससे हम लोग को कभी भी अगर वायरलेसली कनेक्ट होना है तो ये चीज़ हमको कर देना। तो एक बार डेटा केबल से कनेक्ट करना ज़रूरी है। तो अब देखते हैं कि वायरलेसली कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम लोग को ऑन करना पड़ेगा वायरलेस डिबगिंग, इसको ऑन करना और मेक श्योर करना कि जो आपकी वाईफाई है, जिस वाईफाई से आपकी मोबाइल कनेक्टेड है वही वाईफाई से आपकी लैपटॉप भी कनेक्ट होना चाहिए, दोनों एक ही नेटवर्क के अंदर होना चाहिए। अब आपको क्लिक करना है वायरलेस डिबगिंग पे और यहाँ पे आपको मिलेगा IP एड्रेस एंड पोर्ट। अब ये IP एड्रेस आपको कहाँ डालना है, तो अब जब मैंने ये वाली चीज़ें इंस्टॉल करवाई थी ना, इसी के अंदर डालना है। तो आपको क्या करना है कि आपको आ जानी है इस तरह से और क्लिक करना Ctrl+Shift+P, आपको यहाँ पे आ जाना और यहाँ पे लिखना ADB। ADB जैसे लिखोगे तो आपके पास आएगा कनेक्ट टू दिस
कनेक्ट टू डिवाइस IP, आपको इस पर क्लिक करना। अब जो भी आपकी IP एड्रेस थी, कौन सी IP एड्रेस, ये वाली IP एड्रेस, वो आपको यहाँ पे डालनी है, और जो आपका पोर्ट नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना है। जैसे ही आप ये चीज़ को ऐसे लिखोगे तो यहाँ पे जो ऑलरेडी कनेक्टेड लिख रहा है, सबसे पहले लिखेगा आपको कनेक्टिंग, फिर आएगा आपको कनेक्टेड, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे मैसेज आता है नल टाइप का कि नल, ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे फिर से दिखाऊं, यहाँ पे मैं पोर्ट नंबर डिफरेंट कर देता हूँ और क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे कनेक्टिंग लिखा। अब देखो ADB रिटर्न नल वैल्यू, अगर इस तरह की चीज़ें आ रही है और आप सही भी डाल रहे हो यहाँ पे सारी चीज़ें, और उस तरह की चीज़ें आ रही, तो आपको दिक्कत ये रहेगा कि आपने एक बार अपनी जो लैपटॉप है उससे मोबाइल को USB से नहीं कनेक्ट किया, USB डिवाइस से नहीं कनेक्ट किया होगा, तब आपका में वैसे दिक्कत आ सकती है। लेकिन आपने वो सारी चीज़ें कर लिया। अब आपका जैसे कनेक्टेड लिख दिया तो यहाँ पे आपकी मोबाइल शो होने लगेगा कि हाँ आपकी जो मोबाइल है वो शो होगा। लेकिन अब आप अपनी मोबाइल को लैपटॉप में नहीं देख पाओगे, आपको सिर्फ अपनी मोबाइल को अपनी मोबाइल में ही देख पाओगे। लेकिन अगर आपको इस तरह से लैपटॉप में देखना है तब आपको क्या करना पड़ेगा वो मैं बताता हूँ। आपको चलनी है, एक सेकंड रुक जाओ, मैं ये चीज़ को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। आपको चलनी है कोई भी ब्राउज़र पे और यहाँ पे लिखना है SCRCPY, इसको लिखकर आप लिखो डाउनलोड, और यहाँ पे देखो जो गिटहब का लिंक आती है इसको आप सिंपली डाउनलोड कर लेना, ठीक है। यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड जिप पे क्लिक कर लेना और डाउनलोड हो जाएगा। और डाउनलोड करके मैंने कहाँ पे रखा वो दिखाता हूँ आपको। मैंने उसको डाउनलोड करके रखा है, ये देखो मैंने उसको डाउनलोड करके यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके रखा है। अब जैसे आप डाउनलोड करके किसी भी फाइल में रख दो, एक्सट्रैक्ट कर लेना उसको। अब ये वाली पाथ को आपको कॉपी करना है, इन्वायरमेंट वेरिएबल में चलना, और यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल पाथ के अंदर आके एडिट करना, न्यू पे क्लिक करके अपनी जो पाथ है उसको पेस्ट कर देना और ओके कर देना, ठीक है। मेरे पहले से था इसलिए मैं कैंसिल कर रहा हूँ। अब जैसे ही आप पाथ पे क्लिक करके ओके कर दोगे, उसके बाद आप विंडो R दबाना, आपके पास एरर बॉक्स खुल जाएगा। इसमें लिखना आप SCRCPY। जैसे आप यहाँ पे लिख के इंटर दबाओगे आपको ये टर्मिनल खुलेगा और आपकी जो भी डिवाइस कनेक्टेड होगी वो इस तरह से खुलकर आ जाएगा, ठीक है, आपके लैपटॉप में। और ये जो टर्मिनल है इसको आपको बंद नहीं करना। अगर आप ये टर्मिनल को बंद करोगे तब आपकी जो डिवाइस की स्क्रीन है वो भी बंद हो जाएगा। अब देखते हैं कि कैसे ऐप को डिबग करेंगे अपनी ये वाली वर्चुअल डिवाइस के अंदर। अब ये जो वर्चुअल डिवाइस यहाँ पे सो रहा है, लेकिन ये हमारी रियल डिवाइस है। देखो हम लोग का जो मेन डिवाइस है, जो मोबाइल है, उसी के अंदर हमारी ऐप चलेगी, लेकिन यहाँ पे दिखाई भी देगा। अब डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करना और मेक श्योर करना कि यहाँ पे आपकी जो डिवाइस है वो कनेक्टेड हो, और फिर आप रन पे क्लिक कर देना। जैसे आप इतना करोगे उसके बाद आपकी जो ऐप है वो इसमें बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यार आप देख सकते हो हमारी जो ऐप है वो सक्सेसफुली बिल्ड हो गया और हमारी ऐप यहाँ पे चल भी रही है, ठीक है। इस तरह से आप कोई भी लैपटॉप है, कितने भी पुराना लैपटॉप है, अगर उसमें VS कोड चल रहा है, उसमें फ्लटर इंस्टॉल हो गया है, तब आपको यहाँ पे नहीं रुकना पड़ेगा कि यार एंड्रॉयड स्टूडियो नहीं चल सकता। यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। और मैंने पहले भी दिखाया, अब शुरू में भी मैंने दिखाया कि मैं सिर्फ ये वीडियो के लिए एंड्रॉयड स्टूडियो को डिलीट किया हूँ, क्योंकि मैं एंड्रॉयड स्टूडियो से और भी काम करता हूँ। लेकिन क्योंकि आपको ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ मैंने जो बताया है वो जेन्युइन वर्क करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बैकग्राउंड में एंड्रॉयड स्टूडियो रन हो रहा हो और ऊपर से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि हाँ ये चीज़ें इस तरह से वर्क करती है, ठीक है। तो आपको पता चल गया। अगर मैं फिर से दिखाऊँ एंड्रॉयड स्टूडियो सर्च करके, नहीं मिलेगा, ठीक है ही नहीं मिलेगा क्या। तो बिना एंड्रॉयड स्टूडियो को भी आप फ्लटर सीख सकते हो, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अब अगर आपका कोई भी एरर आ रही है किसी भी प्रकार की, इसमें कोई भी एरर आ रहा हो, कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। मैं सॉल्व कर दूंगा। जितनी भी एरर अभी तक जितने भी लोगों ने कमेंट किया सारा का सॉल्यूशन कंप्लीटेड है। किसी का ऐसा नहीं है कि हाँ भाई अभी तक रिप्लाई नहीं आया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको और भी प्रॉब्लम आ रही है, इंस्टेंट रिप्लाई चाहिए, तो डिस्कॉर्ड के ऊपर ज्वाइन करो, वहाँ पे आप कमेंट करो, किसी न किसी ने रिप्लाई दे देगा वहाँ पे। अगर कोई नहीं दिया तो फिर मैं हाजिर हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।